अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। आतिफ असलम इस गाने में किसी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के दिल की बात कर गए, क्योंकि इस बेइज्जती की, इस इंसल्ट की, इस तकलीफ की, इस दुख की अब हमें आदत सी हो गई। पाकिस्तान में जैसे हॉकी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आजकल क्रिकेट का भी वही हाल है। लोगों को शायद ये याद भी ना हो कि बांग्लादेश से आज हमारा मैच था, और अगर कोई किसी से पूछेगा कि पाकिस्तान टीम हार गई तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। ये एक तवील अरसे से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ही जा रही है, हमारा स्टैंडर्ड यही हो गया है। मुझे तो हैरत हो रही है उन लोगों पे जो कि याद कर रहे हैं बाबर, रिजवान और शाहीन को। अगर आपको ये प्लेयर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी याद आ रहे हैं ना, तो आपकी क्रिकेट को तबाह हुए ज़माना हो चुका है। आपको एहसास नहीं है, सिर्फ आपको पता नहीं चल रहा, यू डोंट नो इट येट, बिकॉज वो तस्कीन को फुल फॉर्म और फिटनेस के बावजूद रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी, और पाकिस्तान तो हलवा है, उसको तो कोई भी हरा सकता है। तो बांग्लादेश को कौन सी मुश्किल होनी थी। और जिस तरह की हमारी बैटिंग है, इट इज़ लाइक अ डबल एजिड सॉर्ड। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। एक तरफ वो टीम है जो गिरते पड़ते लड़ते 150-160 से ऊपर नहीं जाती, एक तरफ ये टीम है जिसको इंटेंट का बोल बोल के ऐसा बना दिया है कि अगर हलवा विकेट होगी तभी वो 200 रन करेंगे, नहीं तो 100 रन करना भी अजाब हो जाएगा। भाई आज का मैच जो बांग्लादेश जीता है, वो एक्चुअली जीता तो सिर्फ 8 रन से है, लेकिन यहाँ उनको 50 रन से जीतना चाहिए था, क्योंकि मैच तो हम पावर प्ले में ही हार गए थे। ये तो फ़हीम अशरफ ने एंड में जाके बैटिंग की, अपनी हाफ सेंचुरी बनाई, जिसकी वजह से स्कोर देख के ऐसा लग रहा है कि क्लोज गेम हुआ है, वरना हमारी क्या परफॉर्मेंस थी यार, हम क्या खेले हैं। पाकिस्तान का स्कोर कार्ड देखें तो किसी का टेलीफोन नंबर लगता है 810900। ये क्या है, कौन सी टीम है ये जिसके 15 पर 5 आउट थे, 15 पर 5 आउट थे 5वें ओवर में। एक तो हमारे यहाँ गोरा भी आता है तो हमारे रंग में रंग जाता है, उसको भी समझ में आ जाता है किसको कहाँ क्या कब एक्सक्यूज़ देना है। पिच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। और भाई कभी बांग्लादेश में क्रिकेट देखी है? कहाँ से पकड़ के लाए हैं यार, ये न्यूजीलैंड के गांव का है क्या ये? कभी बांग्लादेश में क्रिकेट नहीं देखी, कभी पता नहीं है उनके यहाँ किस तरह की पिचेस होती हैं। आज पिच को ब्लेम करेंगे, टॉस भी आप जीते थे यार। मतलब हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद आप टीम क्या खिलाते हो? सुफियान मुकीम द ट्रैवलर, क्यों है ये बंदा साथ? इसका वीज़ा लगाते ही क्यों हो, इसके लेकर ही क्यों जाते हो कहीं जब खिलाना नहीं होता? साहबजादा फरहान अब क्या करे, डबल सेंचुरी करे, वो भी कर लेगा तो नहीं खिलाएंगे उसको T20। यार मतलब हद हो गई है। हर तरह की परफॉर्मेंस दे दी, हर तरह की परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन इनको बस पसंद नहीं है। नवाज कैसे पैराशूट लगा के इस टीम में आया, और आया तो पहले मैच में भी कुछ नहीं, दूसरे मैच में भी कुछ नहीं। जस्ट बिकॉज ये कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड का है तो वहाँ के खिलाड़ी खेलने ही खेलने। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या टीम बनाते हो, क्या खिलाते हो, और वो क्या करते हैं, कोई सेंस ही नहीं। और किस किस चीज़ पे बात करें यार, किस किस चीज़ पे बात करें। व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और जो मैं बात कर रहा था ना कि एक ज़माने से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है, उसके लिए कुछ स्टैट्स मेरे पास हैं। अप्रैल 2022 से पाकिस्तान ने अब तक कोई 13 सीरीज़ खेली हैं, जिसमें पाकिस्तान जीता है 3। वो मैं आपको बता देता हूँ किसके खिलाफ। आयरलैंड के खिलाफ 2-1, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-1, बांग्लादेश के खिलाफ 2021 में 3-0। और आज जो बाबर आजम को याद कर रहे हैं ना, मैं उनका भी आपको बता देता हूँ, तो आपको ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी कि जो 2021 में भी हम सीरीज़ जीते थे ना, उसमें 7-1 और 19 स्कोर थे बाबर आजम के। तो उनके होने ना होने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, ये स्टैंडर्ड ही हमारा ये है।
बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान T20 में खैर इट्स अ बेटर साइड। ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमको प्रैक्टिकल होके सोचना है और इस चीज़ को एडमिट करना है कि पाकिस्तान अब इसी तरह की क्रिकेट खेलने के काबिल है। 2024 से अब तक तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट देख लें तो 63 मैचेस में पाकिस्तान 38 हारा है। 38 दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो हम कहाँ खड़े हैं ये तो हमारे सामने है। इसमें आप किसको क्या ब्लेम करें? इन लड़कों को क्या ब्लेम करेंगे? ये तो अभी आए। हाँ, आप इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकते थे, आप इससे बेहतर प्लानिंग के साथ आ सकते थे। आपने बांग्लादेश को बहुत आसान लिया, आपने उनकी कंडीशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं की, आपने क्रिकेट की कोई रिस्पेक्ट नहीं की, तो ये आज आपकी हालत है कि आप ये 2 मैच भी हार गए। तीसरा आप जीते ना जीते, हु केयर्स, आप एक और सीरीज हार गए, वो भी बांग्लादेश से। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बुरा हाल है। आई थिंक ये अभी बहुत हद तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ये इसी तरह से हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये हमारा नसीब है फ़िलहाल। खैर, मूविंग ऑन। आपको पता है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको 2 धड़ में 2 टियर सेटअप बना दिया जाए। क्योंकि जब आप टॉप और बॉटम की टीम्स को आपस में देखते हैं तो उनमें बहुत बड़ा गैप है। फॉर एग्जांपल, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 3-0 इज़ रिटन ऑन द वॉल। हमें पता होता है कि क्या रिजल्ट आएगा, हमें पता होता है कि हम कैसा खेलेंगे, तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता। जो एक्साइटमेंट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका इनके मैचेस में होता है ना, वो एक्साइटमेंट नीचे वाली टीमों के मैचेस में नहीं होता। तो अब खासी हद तक ये बात अब क्लियर हो गई है कि अगले साइकिल में ये 2 टियर फार्मूला ही अप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए आईसीसी ने 2 डिवीज़न की टेस्ट क्रिकेट के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील कर दी है और इसमें अब 6-6 टीमों के 2 टियर बनेंगे, टॉप 6 टीम्स और बॉटम 6 टीम। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका ये टॉप 6 में आएंगी। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे ये सेकेंड टियर में आएंगी। ऑब्वियसली मैं अभी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जब ये कट ऑफ डेट आएगी और रैंकिंग के एतबार से होगा तो यही होगा। लेकिन ये मेरा आपसे दावा है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट ईयर में आखिरी टीम भी बनता है तो वो रेलीगेट होके नीचे ही आने वाला है। आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें। उसकी जगह अभी बनती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जगह अभी बनती सेकंड टियर में ही है। ये हमारी टेस्ट क्रिकेट का हाल है जिस पे हम फोकस नहीं करते। जिस पे फोकस करते हैं वहाँ हम बांग्लादेश से 2-0 सीरीज़ हारे हुए। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, क्या ही बात करें यार इस पर। खैर, आखिर में बात कर लेते हैं। कल से मैनचेस्टर टेस्ट शुरू होने वाला है और जो इनिशियली पिच की तस्वीर देखी है तो वो अगेन बड़ी ग्रीन नज़र आ रही है, लेकिन वो अब लिम डॉसन को भी रख रहे हैं। पता नहीं इस तरह की पिच होगी नहीं होगी। खैर, किसी की उंगली ज़ख्मी है, किसी को ग्रॉइन इंजरी है, कोई कुछ प्रॉब्लम में, कोई कुछ प्रॉब्लम में है। भारत के लिए प्लेइंग 11 बनाना अब बहुत ही दुश्वार हो गया है। नीतीश कुमार रेड्डी भी ऑफिशियली 4 टेस्ट से बाहर हो गए हैं, अर्शदीप भी बाहर हैं, आकाशदीप भी नहीं है, पंत की शमूलियत पर भी क्वेश्चन मार्क है। ये सारे सवाल इस वक्त भारतीय थिंक टैंक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। लेकिन परेशानी की इंतहा ये है कि अभी जो बातें चल रही हैं ना, वो चल रही हैं अंशुल कंबोज ऑलराउंडर है उसको हंगामी तौर पे बुलाने की, और कुछ पता नहीं है कि उनको डेब्यू मिल जाए। उनको बुला लिया है और अगर उनको डेब्यू मिलता है तो मैनचेस्टर में डेब्यू करने वाले वो जो आखिरी बार डेब्यू हुआ था उस खिलाड़ी के भी इनिशियल्स AK ही थे। लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले का डेब्यू हुआ था और अंशुल कंबोज का भी डेब्यू होता है तो वो भी AK हैं। और दोनों AK में एक बात कॉमन है, वो ये कि एक इनिंग में 10 विकेटें पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में कुंबले ने ली थी और 2024 के अपने फर्स्ट क्लास मैच में अंशुल ने यहाँ पे केरला के खिलाफ 10 विकेटें हासिल की थी। खैर नहीं आओ, ये तो एक ऐसी स्टैट आपको बता रहा हूँ, वो होते नहीं होते तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से 2 स्पिनर, 3 पेसर्स और जितनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है इंडिया वो करेगा। उनके लिए थोड़ी मुश्किलात बढ़ी हुई हैं। इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस ज़रा हाई होगा। मैनचेस्टर में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल इस पर हम
ज़रा थोड़ी डिटेल में फिर बात करेंगे मैच के बाद अगर मौका मिलता है तो। आप क्या सोचते हैं, मैनचेस्टर में क्या इंडिया की प्लेइंग 11 होगी, और पाकिस्तान की इस शर्मनाक शिकस्त पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।